साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर अस्पताल। मैं आज आपके सामने विश्व स्तनपान सप्ताह पर अपने कुछ विचार साझा करने के लिए आया हूं। पिछला वीडियो जो हमारा था उसमें ऑडियो की थोड़ी प्रॉब्लम थी। आशा करता हूं कि इस बार ये त्रुटि नहीं होने पाएगी और पिछली जो त्रुटि हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं। और इस स्तनपान के बारे में, जिसको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी जानते हैं, ये जानना है कि जो नवजात शिशु को प्रथम आहार के रूप में कुदरत ने माँ के स्तन में उसके दूध के रूप में दिया है, ये उसके लिए ईश्वरीय वरदान है। और ये सर्वोत्तम पूर्ण आहार अगर किसी बिना वैज्ञानिक कारण से किसी बच्चे से उसको वंचित रखा जाता है तो ये शायद मानवता के प्रति अपराध भी है। कुदरत ने हर माँ में उसके अपने बच्चे के लिए गुणकारी सुपाच्य भोजन के रूप में दूध की व्यवस्था की है। वह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त भोजन अर्थात दूध से संभव ही नहीं है। इस बात पर ध्यान रखते हुए WHO ने और यूनिसेफ ने इसके फ़ायदे को हर नवजात शिशु तक पहुंचाने के लिए सन 1990 में संकल्प लिया और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। और इसको कार्यान्वित रूप दिया 1991 में बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। इस प्रोग्राम के तहत उसने 3 मुख्य बिंदु उठाए। पहला, हर नवजात शिशु को त्वरित स्तनपान शुरू कराना है। दूसरा, प्रथम 6 माह तक केवल स्तनपान कराना है अर्थात पानी तक नहीं। तीसरा, 6 माह के बाद अर्ध ठोस आहार के साथ अन्नप्राशन के समय सहायक पोषक आहार के साथ स्तनपान को 2 या 2 से अधिक वर्ष की उम्र तक जारी रखना है। इन बिंदुओं को लेते हुए WHO ने कहा कि हर माँ को सामान्य प्रसव के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए स्तन साफ करने के बाद। और जितनी जल्दी और वो शुरू कर देती है उतनी जल्दी उसके अंदर स्तन में दूध उतरता है। ऑपरेशन के बाद होने वाले बच्चों में माँ को 6 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करने की सलाह दी जाती है। होता क्या है कि बहुत सी माताओं में ये भ्रम रहता है कि जब दूध उतर नहीं रहा है, जब उतरेगा तो हम पिलाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बच्चे में जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर सकिंग रिफ्लेक्स होता है, मतलब उसमें चूसने की क्षमता होती है। अपनी भूख के प्रति उसके अंदर होता है कि कुछ मुंह में जाए, चूस करके उसको ले, ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है। जब माँ शांत मन से अकेले में प्रसन्न भाव से बच्चे को स्तनपान कराना शुरू करती है और बच्चा चूसता है तो ऐसे हार्मोनल परिवर्तन होते हैं शरीर में जिससे दूध उतरने लगता है। इससे 2 फायदे होते हैं। जितनी जल्दी वो शुरू करती है उतना ज़्यादा दूध उतरता है। और जो 3 से 5 दिन दूध उतरने का इंतजार करके माएँ दूध पिलाना शुरू करती हैं और शुरुआत के दूध को ख़राब कह करके नहीं पिलाती हैं, उनमें दूध ज़्यादातर कमी हो जाती है अगर होती है तो। और जो शुरू के 3-4 दिन एक कोलेस्ट्रॉल नाम का गाढ़ा पीला दूध आता है, वो वास्तव में बच्चे के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। इसलिए हर माँ को जल्दी से जल्दी दूध पिलाना शुरू करना चाहिए। हर बच्चे को 2 से 3 घंटे पे या ऑन डिमांड दूध पिलाते रहना चाहिए। एक सेशन 20 से 45 मिनट तक का भी हो सकता है। और जब हम इसको पिलाते हैं तो बच्चे को पर्याप्त रूप से स्वास्थ्य मिलता है, पौष्टिकता मिलती है। जो शुरुआत में गाढ़ा पीला एक साथ दूध गाढ़ा आता है उसको कोलेस्ट्रम या फर्स्ट मिल्क कह सकते हैं। और इस फर्स्ट मिल्क में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के साथ साथ इसके अंदर पानी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ मुख्यतः उसके अंदर A टाइप की ज़्यादा पाई जाती है, जो बच्चे को पोषण के साथ साथ संक्रमण से भी बचाती है। और ये दूध पेट की आंत को प्राकृतिक रूप से भी साफ करने में मदद करता है। सामान्यताएं अपने बच्चे के लिए पर्याप्त दूध का निर्माण कर पाती हैं, बशर्ते बच्चे को बार बार ऑन डिमांड वो पिलाती रहे। माँ को
पर्याप्त दूध बनने देने के लिए अपने अंदर जल्दी दूध पिलाने की शुरुआत करने के साथ साथ तरल भोजन पर्याप्त मात्रा में लेना जरूरी होता है। उसमें पौष्टिक आहार के साथ साथ दूध भी और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन की ज़रूरत होती है। संतुलित आहार जरूर लेना चाहिए। माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है, ये हमेशा महाप्रश्न रहा है माताओं के लिए। अगर वो देखती हैं कि हमारा बच्चा पर्याप्त निद्रा ले रहा है और खेल रहा है, 4 से 7 दिन के बाद 100 से 200 ग्राम पर वीक उसका वज़न बढ़ रहा है और 6 से 8 बार मूत्र त्याग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे स्तनपान से पर्याप्त दूध प्राप्त कर रहा है। प्रथम 6 माह में बच्चे को कुछ भी नहीं देना है। कुछ भी नहीं कि मतलब पानी भी नहीं, गर्मी के मौसम में पानी नहीं। यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि पानी में, दूध में करीब 90% पानी ही होता है। जो द्वितीय बिंदु है, ये बहुत स्पष्ट करने की बात है। अक्सर माएँ बच्चे में दूध कम पी रहा है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, इसको लेते हुए वो बोतल का दूध या कटोरी से दूध पिलाना शुरू कर देती हैं, जो अक्सर संक्रमण का कारण बनता है। यदि दूध वास्तव में कम है, जो डॉक्टर से चर्चा करने के बाद और पूरे दूध ब्रेस्ट का दूध निकाल करके उसको मेजर करने के बाद बच्चे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है या बच्चा इरिटेबल हो रहा है, बच्चे की नींद नहीं पूरी हो रही, इन सब पैरामीटर्स को देखने के बाद तो दूध बढ़ाने के वो जो डॉक्टर द्वारा उपाय बताए गए हों, उसके बावजूद अगर दूध की पर्याप्त मात्रा माँ के ब्रेस्ट में मिले तो बच्चे को ऊपरी आहार देना ही पड़ेगा, ऊपरी दूध पी देना पड़ेगा। वो तभी देंगी जब अपना पूरा दूध हर सेशन में अपना ब्रेस्ट के दोनों ब्रेस्ट के दूध पिला चुकी होंगी और बची भूख के लिए उसको अपना ऊपरी दूध दे सकती हैं। ब्रेस्ट की सफाई और या जो ऊपरी दूध पिलाने के लिए बर्तन है, कटोरी चम्मच, उसको सफाई से रखेंगी। बोतल से दूध पिलाने से अच्छा है कि हम कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं। और उसमें भी अच्छा है कि हम शक्कर मत डालें। शक्कर 2 कारणों से मत डालें। एक तो बच्चों में उस समय कोई टेस्ट नहीं होता, तो अनावश्यक है शक्कर की कैलोरी देना। दूसरा, शक्कर जो है आम तौर पे जो आती है वो इतनी साफ़ नहीं होती है, वो इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। अगर देना है तो क्यूब वाली शक्कर दे सकते हैं या फिर शक्कर के साथ उबाल के ठंडा करके गुनना करके तब दे सकते हैं। एक स्तन में अब करना क्या है कि यहाँ पे एक बहुत स्पष्ट मुद्दा है कि दूध पिलाते वक्त और क्या सावधानी बरतनी है। दूध को जो माँ के स्तन में बनता है उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, शुरुआत का दूध और पीछे वाला दूध। अगर 2 हिस्सों में टोटल दूध को माने तो जो शुरुआत का दूध होता है, फोर मिल्क होता है, FORE, ये इसके अंदर पानी, मिनरल्स, विटामिन्स, इनकी अधिकता होती है। और जो पीछे का दूध होता है, हैंड बन गया HIND, तो इसके अंदर फैट और प्रोटीन की बहुतायत होती है। अगर हम पूरे के पूरा दूध बच्चे में जाने देते हैं तो शुरुआत के दूध का भी हमको फ़ायदा मिलता है और वो पीछे की प्रसाव प्रोटीन का भी फ़ायदा मिलता है। अन्यथा वो उससे वंचित रह सकता है अगर हम पूरा दूध नहीं पिलाते हैं। तो एक स्तन में पूरा दूध पिलाने के बाद ही दूसरे स्तन पर पिलाने जाना है। और अगली बार जो स्तनपान कराना है वो पिछले बार जिस स्तन पर हमने दूध पिलाना ख़त्म किया था उससे शुरू करना है। उससे क्या होगा, हर ब्रेस्ट पूरा खाली होगा, पूरे ब्रेस्ट को पर्याप्त उत्तेजना मिलेगी कि पूरा दूध बनाए और बच्चे को भी 4 मिल्क से लेकर के हैंड मिल्क का पूरा कंटेंट उसको प्राप्त हो जाएगा और उसकी बढ़वार अच्छी होगी। अतः यदि लेकिन अगर बच्चा बार बार जब दूध शुरू करता है, सो जाता है और रुचि खो देता है, तो आप बच्चे को सोल में स्ट्राइक करके उसको जगा सकती हैं, स्टिमुलेट कर सकती हैं, ठुड्डी सहला करके जगा सकती हैं और बच्चे में रुचि पैदा कर सकती हैं और स्तन बदल करके भी उसकी रुचि पैदा कर सकती हैं। और इस तरह से बच्चे को पूरा दूध पिला देना ही होगा। भोजन में माँ के लिए कोई स्पष्ट परहेज नहीं है, कोई ख़ास परहेज नहीं है। हाँ, यदि किसी बच्चे में आपको लगता है बच्चा मुंह हटा रहा है, तो अगर और आप कोई इस तरह की चीज़ें खा रही हैं जैसे प्याज, लहसुन आदि कोई चीज़ ऐसी जिससे महक तेज़ है मुंह के पास, तो हो सकता है बच्चा इसको अच्छा ना समझ रहा हो और आप उसको बंद करके देख सकती हैं कि अगर बच्चा मन लगा रहा है तो उसको अवॉइड कर सकती हैं। बच्चे को 6 माह तक केवल स्तनपान कराना है और जब इसको अन्नप्राशन कराना है, सेमी सॉलिड भोजन देना है, तो उसके बाद जो है आप दूध उसको पिलाना जारी रखिए। 2 से
2 साल से या 2 साल के आगे तक आप इसको जारी कर सकते हैं। दूध पिलाना इतना ज़रूरी है कि कामकाजी महिलाओं को भी व्यवस्था करनी पड़ती है कि हमारे बच्चे को दूध मिलता रहे माँ का। कामकाजी महिलाओं के लिए सलाह दी जाती है कि वे अपना दूध पिला के जाएंगी ही और अपना दूध स्टोर करके रख सकती हैं फ्रिज में, ताकि 1 घंटे रूम टेम्परेचर पे 8 घंटे और फ्रिज में उस दूध को 24 घंटे तक रखा जा सकता है और घर के दूसरे मेंबर साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए चम्मच कटोरी से पिला सकते हैं। अभी आपने हाल में एक कहानी भी पढ़ी होगी, एक बच्चा अपने ऑपरेशन संबंधी इलाज के लिए लेह से दिल्ली आया था और माँ उसकी किन्हीं कारणों से लेह से दिल्ली नहीं आ सकती थी, तो लेह से दूध माँ का हवाई जहाज़ से पर डे विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत वो पहुँचाता था और बच्चे को पिलाया जाता था। तो और इस कोरोना काल में भी WHO ने गाइडलाइन दी है कि माँ मास्क लगा करके बच्चे को दूध पिलाती रहेगी, यदि माँ संक्रमित है या बच्चा संक्रमित है या दोनों संक्रमित हैं। दूध में कोरोना का संक्रमण नहीं देखा गया है और दूध की पौष्टिकता को देखते हुए दूध को पिलाना जारी रखने की सलाह दी गई, जैसे HIV इन्फेक्शन के साथ भी दी गई थी। क्या क्या फ़ायदे हैं माँ को यदि वो दूध जल्दी और लगातार पिलाती है? बच्चेदानी जल्दी सिकुड़ती है और रक्तस्राव और संक्रमण की संभावना कम रहती है। होता है क्या है, जब बच्चा दूध पीना शुरू करता है एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है जिससे ये प्रक्रिया संभव होती है, और ऊपरी दूध देने से अगर संक्रमण हो जाता है तो जो धन और कहते हैं कि समय की हानि होती है उससे बचत होती है। जो कष्ट होता है, बच्चे को डायरिया हो गया, ये सब हो गया, उससे बचत होती है। माँ और बच्चे को दोनों को मानसिक संतुष्टि की प्राप्त होती है, दोनों में लव बाइंडिंग होती है, प्यार की गठबंधन बनता है। और माँ का जो शरीर होता है, एक भ्रांति है बहुत कि बच्चे को स्तनपान कराने से शरीर माँ का सुडौल नहीं रहता, वास्तव में गलत भ्रांति है। साइंस ने ये पाया है कि माँ का शरीर सुडौल रहता है अगर वो सही पोजीशन में बैठ करके रोज़ पिलाती है। और इस दौरान अगर वो ऑन डिमांड सुबह और रात दोनों में ये पिलाती रहती है तो ये भी देखा गया है कि लैम मेथड से, लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड से बच्चे की गर्भधारण, अगले बच्चे के गर्भधारण की भी संभावनाएं कम हो जाती हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको स्तन और ओवरी का कैंसर होने की संभावना भी कम होती है, उनमें वेट कम बढ़ता है, डिप्रेशन कम होता है उन माँओं में। बच्चे में क्या एडवांटेज होता है, एक तो कहते कि दूध पीता है बच्चा, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के आगे तक माँ के दूध पे रहता है तो संक्रमण नहीं होता है, उसका विकास अच्छा होता रहता है। नहीं तो बार बार संक्रमण होगा, बीमार पड़ेगा तो उसका विकास अच्छा नहीं होगा। उसकी डेवलपमेंट भी अच्छी होती है क्योंकि उसके अंदर उस पौष्टिक आहार और एंटीबॉडीज सब होते हैं जो उसके मस्तिष्क विकास में भी हेल्प करते हैं। और जो कहते हैं कि यहाँ तक देखा गया है कि ये दूध माँ का इसको विभिन्न तरह के एलर्जीज, खास करके अस्थमा जैसी एलर्जीज से भी बचाता है। ये इंसिडेंस अभी हम लोग बताया कि डायरिया कम होता है, न्यूमोनिया भी कम होता है, मिडिल ईयर मतलब मध्य कर्ण का इन्फेक्शन भी कम होता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि ऐसे बच्चों में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की भी संख्या कम पाई जाती है जिनको माँ का दूध मिला होता है। यदि कहते हैं कि माँ का दूध जो स्तन से पीता है बच्चा, उसके मुंह की मांसपेशियाँ भी सबल बनती हैं, दांत भी अच्छे निकलते हैं। बोतल वाले बच्चों के दांत आड़े तिरछे भी निकल आते हैं। बच्चे जो है इसका स्मार्ट होता है, इस हेल्दी होता है। और कहते हैं कि ये भी देखा गया है कि बहुत स्पष्ट नहीं लेकिन ऐसा कुछ इंडिकेशन पाए गए हैं कि इसको हार्ट डिसीज़ भी कम होती है और बच्चे का पेट भी अच्छा साफ होता है। ब्रेस्ट मिल्क के मुकाबले टॉप मिल्क मतलब बॉटल फीड से या कटोरी मिल्क दूध से जो गाय और भैंस या किसी और स्रोत से हम प्राप्त करते हैं उसमें कब्जियत की भी संभावना रहती है। साथियों, इन सब फ़ायदों को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि हर माँ स्तनपान में सफल हो, इस हेतु समाज को कदम बढ़ाना चाहिए। हर भावी माँ जो लड़की है आज की, उसको शिक्षा व पौष्टिक भोजन की व्यवस्था मिलनी चाहिए। सही उम्र पर उसकी शादी हो, 1 से 2 ही बच्चे हों, स्तनपान के इसको फ़ायदे बताए जाएं, गर्भकाल में उचित जांच व देखभाल तथा पौष्टिक आहार के साथ उसकी स्तन की जांच हो, स्तनपान कराने के सही तरीके बताए जाएं, साफ़ सफाई कैसे रखनी है इसके बारे में उसको जागरूक किया जाए, तभी इस सप्ताह की सार्थकता सिद्ध होगी। साथियों, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।
पुनः धन्यवाद।